Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today I am going to discuss about is after 12th class in math BTech biotechnology course good or bad। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मुझे पिछले कई दिन से आ रहा था वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और इस क्वेश्चन का हम लोगों को एक एप्रोप्रिएट आंसर जो है अपनी एक सेपरेट वीडियो बना के आप हमें दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आज आपके इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दूंगा और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप लोगों के क्वेश्चन का आप लोगों को एक सुटेबल आंसर इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं वो जानते हैं कि जो 12th क्लास आप लोगों का होता है मैथ में और 12th क्लास आप लोग जो है मैथ से करने के बाद में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं यही लोग वो लोग होते हैं या यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स जो है आईआईटी से एनआईटी से कर सकते हैं। जो पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं वो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम को नहीं दे सकते, तो इसीलिए वो लोग आईआईटी से और एनआईटी से अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स नहीं कर सकते। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मैंने डिस्कस किया है, बट वंस अगेन मैं आप लोगों के साथ में फिर ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स जो आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है, आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होता है इसमें मेंस एग्जाम होता है, इसमें एडवांस एग्जाम होता है। और फ्रेंड्स जो आप लोगों का एडवांस एग्जाम होता है उसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स जो आप लोगों का मेंस एग्जाम होता है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में, अगर आप लोगों का 12th क्लास आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किया है। तो ये आप लोगों को पता यहाँ पे चल गया। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोग कहाँ से अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि आईआईटी से और एनआईटी से तो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग आईआईटी जेईई एग्जाम नहीं दे सकते, बट जो इंडिया के अंदर जो बहुत सारी जो प्राइवेट और कुछ स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वहां पे आप लोग जो हैं उन गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या उन कॉलेजेस में या उन इंस्टीट्यूशंस में आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उन यूनिवर्सिटीज के, उन कॉलेजेस के, उन इंस्टीट्यूशंस के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। वो भले ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, भले ही आप लोगों के स्टेट लेवल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, वो फिर वहां पे आप लोगों को बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन देते हैं अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस आप लोगों की जो मेरिट होती है, जो 12th क्लास में आप लोग मार्क्स लेके आते हैं, उस मेरिट के बिहाफ पे भी आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। बट अगर आप लोग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आफ्टर 12th क्लास अगर आप लोगों ने अपना मैथ से किया है तो फिर आप लोग जो है इसको करने के बाद कहाँ पे आप लोगों को जॉब मिलती है इस कोर्स को करने के बाद, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों को सही आंसर वहां पे मिल पाएगा। तो इस पॉइंट पे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन पे भी हम लोग इन डिटेल यहाँ पे बात करेंगे, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों ने अपना जो बीटेक है वो आप लोगों ने अगर अपना आईआईटी से किया है या एनआईटी से किया है या अदर किसी इंडिया के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से किया है, भले ही वो गवर्नमेंट लेवल का आप लोगों का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, भले आप लोगों का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, भले ही वो सेंट्रल लेवल की वहां पे यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो या कॉलेज हो या फिर स्टेट लेवल का हो, तो फ्रेंड्स वहां पे आप लोग जो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद कहाँ पे आप लोगों की जॉब लग सकती है। आप लोग जो है फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बायो फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग आईआईटी से और एनआईटी से अपना ये कोर्स करते हैं तो उन लोगों के लिए ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वो बहुत सारी इंडिया की रेपुटेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
जो कंपनीज होती हैं उनमें भी होती हैं, या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। या बहुत सारी जो IIT में NIT में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनीज आती हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए, वो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे पैकेजेस पे वहाँ पे लेके जाती हैं। बट सबसे पहले जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस से कोर्स करते हैं उन लोगों को वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद जो सीट वैकेंट वहाँ पे रह जाती हैं फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को वहाँ पे चांस दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज क्यों चांस देती हैं, क्यों जॉब देती हैं, इस पे भी बात करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और जो फाइनल ईयर होता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स का, उसमें ये लोग जो हैं बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो कुछ लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन लोगों को वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज भी जो हैं इन लोगों को हायर करती हैं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बात करूंगा, फार्मा कंपनी भी बहुत सारी जो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। बट अगर आप लोगों ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आप लोगों ने IIT से किया है, NIT से किया है, तभी आप लोगों को इस कोर्स को करने के बाद में अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया तो आप लोगों को फिर प्लेसमेंट पे भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलती, आप लोगों को जॉब मिल जाती है। और आप लोगों को जो जॉब सर्च करनी होती है वो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है बायो फार्मा इंडस्ट्री में करें, सेकंड नंबर पे आप लोग फूड इंडस्ट्री में करें, उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में करें, और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप लोग फार्मा कंपनी में करें। इस प्रियोरिटी में आप लोगों को जॉब करना होता है, तभी आप लोगों का जो फ्यूचर है वो वहाँ पे ब्राइट हो सकता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि फ्रेंड्स जो बायो फार्मा इंडस्ट्री होती है वो कोर इंडस्ट्री होती है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। और फ्रेंड्स फूड इंडस्ट्री भी एक तरह से कोर इंडस्ट्री ही मानी जाती है। बट इन फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले जो प्रियोरिटी दी जाती है वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो लोग बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अपना किए होते हैं। तो फ्रेंड्स वो इन लोग बीटेक इन बायोटेक जो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग जो हैं एक तरह से उनकी जो कोर कंपनीज होती हैं फूड इंडस्ट्री ही होती हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखा जाता है, उन लोगों को लिया जाता है। उसके बाद जो जगह खाली बचती है उसमें जो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को फिर जॉब मिलती है। फ्रेंड्स ऐसे ही जो है आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में रखा जाता है। और फार्मा इंडस्ट्री में भी आप लोगों को पता है कि MSc केमिस्ट्री जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बी फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फार्मा कंपनी में रखा जाता है। और यहाँ पे अगर जगह खाली रह जाती है, कुछ सीट्स जो वैकेंट रह जाती हैं, उन पे फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी जो इंडस्ट्री मानी जाती है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वो बायो फार्मा इंडस्ट्री ही मानी जाती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे प्लेसमेंट का पूरा जो सिनेरियो है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैं बात करूंगा कि आप लोग जो है आगे क्या कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जॉब चाहिए या आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को जो है फिर हायर स्टडीज में वहां पे जाना पड़ेगा। मीन्स कि आप लोगों को जो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद में गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को IIT से या NIT से आप लोगों को जो है अपना MTech कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग जो हैं डायरेक्ट R&D में जा सकते हैं, या आप लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप लोग जो है लेक्चरर की जॉब आप लोगों को वहां पे मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये बात होगी MTech करने की। उसके बाद MTech के बाद आप लोग PhD कर सकते हैं, या फिर BTech के बाद भी आप लोग डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का गेट का एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, या फिर CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। और PhD करने के बाद आप लोग जो है स्टार्टिंग में अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लाइक जैसे कि IIT में, NIT में, या सेंट्रल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे, या फिर जो स्टेट लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे आप लोग जो है स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड इसके लिए अच्छा होना चाहिए। आप लोगों के पास में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वहाँ पे होने चाहिए, बहुत सारे जर्नल्स होने चाहिए, बहुत सारे बुक चैप्टर्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। और फर्स्ट क्लास आप लोगों का जो है PhD होना वहाँ पे जरूरी है, इसेंशियल है। और आप लोग जो है
अगर फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, पोस्ट डॉक करके आते हैं, पीएचडी से बड़ी डिग्री, तो आप लोगों को फिर इजिली यहाँ पे जॉब मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग यहाँ पे 5 ईयर तक रहते हैं। 5 ईयर के बाद आप लोग जो है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। जब आप लोगों को 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ पे प्रोफेसर बन जाते हैं। आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, अगर आप लोग आईआईटी में या एनआईटी में प्रोफेसर बनते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये आप लोगों की यहाँ पे होती है आप लोगों की 70,000 पर मंथ से अबव आप लोगों की यहाँ पे पर मंथ की सैलरी होती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, उनमें भी आप लोगों को बहुत सारा पैसा वहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई एक और इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट की। अब मैं और आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं जो 12th क्लास अपना मैथ से करते हैं, देन उसके बाद अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने का सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स का एक फील्ड है, एक ब्रांच है, बट ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, 4 ईयर में अगर आप लोग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं आफ्टर कंप्लीट योर 12th क्लास इन मैथमेटिक्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स होते हैं या कौन से ईयर में आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इस पे बात करता हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में जो है आप लोग सभी के सभी कॉमन सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं अगर आप लोग बीटेक में जाते हैं, बट एक सब्जेक्ट आप लोगों का डिफरेंट होता है जिस ब्रांच में आप लोग वो अपना बीटेक कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में अपना बीटेक कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आप लोगों के लिए कॉमन होंगे, जो और ब्रांचेज के स्टूडेंट्स के लिए होंगे बट फर्स्ट ईयर में। बट जो आप लोगों का कोर ब्रांच का एक सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का वहाँ पे डिफरेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट्स वही पढ़ाए जाएंगे जो आप लोगों के जो अदर ब्रांचेज के वहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाए जाते हैं, बट एक सब्जेक्ट आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बट जब आप लोग सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है, ये 3 डोमेन्स का एक कॉम्बिनेशन है या 3 फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है ये कोर्स। इसमें 3 जो फील्ड्स आती हैं या 3 जो डोमेन्स आते हैं वो आते हैं। एक कंप्यूटर साइंस आता है, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग इस कोर्स के अंडर में आप लोग स्टडी करते हैं अपने 4 ईयर में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के आप लोग पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, सेकंड ईयर में आप लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप लोग थर्ड ईयर में यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप लोग फाइनल ईयर में भी यही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बट थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप लोगों के पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के ही होते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास में वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के और केमिकल इंजीनियरिंग के वहाँ पे होते हैं, जो केमिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाए जाते हैं और जो आप लोगों को जो है कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोग अपना बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कोर्स करते हैं या आप लोग अपना बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है जो कंपनीज बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने के लिए आती हैं, उनमें भी आप लोग जो है प्लेसमेंट में वहाँ पे बैठ सकते हैं। और आप लोग जो है जो कंपनीज जो हैं सीएससी स्टूडेंट्स को, जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में किया है, उसमें भी आप लोग उस प्लेसमेंट ड्राइव में भी आप लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वहाँ पे भी प्लेसमेंट मिलता है, बट फर्स्ट जो है वो कंपनीज उन स्टूडेंट्स को लेती हैं जो उस ब्रांच के कोर स्टूडेंट्स होते हैं। बाद में आप लोगों को जो है फिर वहाँ पे सेकंड प्रियोरिटी पे जो है चांस मिलता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भी जॉब मिलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और इंडिया के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी का उतना स्कोप नहीं है, मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रेंड्स, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा स्कोप है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी का उतना स्कोप नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद में जो डेवलप कंट्रीज हैं, लाइक जैसे कि आप लोगों का अमेरिका है, अगर आप लोग वहां पे जाते हैं, भले ही आप लोग वहां पे हायर स्टडीज के लिए जाएं या आप लोग जॉब के लिए जाएं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस वहां पे फिर मिलते हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों को वहां पे सैलरी देता है वो एक इंडस्ट्री या वो एक एकेडमिक सेक्शन, और आप लोग जो है वहां पे जाके अच्छी सैलरी पा
सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। वहाँ पे भी आप लोग अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स, अपने आप लोगों की जो थिंकिंग है इस एक क्वेश्चन को लेके आप लोग वहां पे मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।